खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सात लैल वन नहार वलियम व हाफिज़ुम व कायदुम व नासिरुम व दलीलम व इन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कातुन व तुमत्तिउ फीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरज आले मोहम्मद या सय्यदाती यगीसीनी या मौलाती यगीसीनी भाग्य अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम मिलके बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ें। आवाज़ खोल के ना बाद में कम कर दीजिए, खोल दे थोड़ी सी। आले मोहम्मद के चाहने वाले फूलों की मानद होते हैं और बिखरे हुए फूल अच्छे नहीं लगते। अगर जहमत ना समझे तो मिंबर के करीब काफ़ी जगह खाली है, तो दो दो कदम दरूद पढ़ते हुए मिंबर के करीब आ जाएं ताकि ये जगह पूरी हो सके। मिल के बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ें। बिस्मिल्लाह। आ जाए भाईजान, मेहरबानी। अपने अपने मरहुमीन की बख्शिश के लिए मिलके बवाज़े बुलंद दरूद तिलावत फरमा। फिर भी मिलके बवाज़े बुलंद दरूद तिलावत फरमा। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिना व सानदिना व हबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन व लानतुल्लाहि अला क़ौमि ज़ालिमीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतन लिल मुअमिनीन। बुलंद सलावत। तादाद बहुत ज़्यादा है, दरूद को ज़हमत समझ के नहीं, ऐन इबादत समझ के मिलके बवाज़े बुलंद तिलावत फरमाएं। आशिकान रसूल व आशिकान शोहरे बतूल व आशिकान फरजंदे रसूल गदायान दरे बतूल हुबदारान अहल बैत रसूल। इब्तदाई गुफ्तगू में दुआ है कायनात का अजीम आलम हमारे इल्म अहल बैत में अजीम अज़ाफ़ा फरमाए। चंद बंदों ने पहली दुआ पे आमीन ने कहा। मासूम का फरमान, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दुआ मांगी जाए तो मिल के आमीन कहा करो, क्योंकि हो सकता है दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल ना हो लेकिन आमीन कहने वाले की आमीन कबूल हो जाए। इसलिए मिल के सारे हजरात आमीन कहिएगा। अल्लाह मेरे भाई जाकर ज़हीर साहब की इज़्ज़त, रिज़्क़ और सेहत में इजाफ़ा फरमाए। इन्हें इससे मज़ीद बढ़ चढ़ के ज़िक्र इमाम मज़लूम में करबला करवाने की तौफ़ीक अता फरमाए। उस वक्त तक किसी एक मोमन या मोमना की आँख मौत के लिए मेरे अल्लाह बंद ना करे जब तक उसे दीदार करबला ना करवाए। बहुत बड़ी दुआ, मिल के आमीन कहिएगा। मौत की आखिरी हिचकी हो, जुबां पे विरद अलीजुन वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो, ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो, शिफात शबीर नसीब फरमाए। हमारे 12वें आका इमाम ज़मा के ज़हूर में तजील फरमाए। दुआएं कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, मिल के बवाज़े बुलंद दरूद तिलावत फरमाएँ। बहुत ज़्यादा अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ। जिस शरीफ को उसकी शरीफ माने कायनात के सबसे बड़े शरीफों पर दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो अपनी शरीफ ज़ुबान से आले मोहम्मद की शराफत पे मिल के बवाज़े बुलंद दरूद पढ़े। इजाज़त ज़िक्र शुरू किया जाए। कोई लंबी चौड़ी हाज़री नहीं, इंतहाई मुख्तसर से लम्हात के लिए सिर्फ़ हाज़री लगवाने के लिए मिंबर पे हाज़िर हुआ हूँ। इसी पहले जुमले पे सत्याना वालों मुझे पता चल जाएगा इस नौकर ने क्या पढ़ना है और आपने क्या सुनना है। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अली के नौकरों के चेहरे पढ़ूँगा। कौन सा अली का नौकर कहाँ कहाँ मार्फत के किस जीने पे तशरीफ़ फरमा है। इब्तदाई गुफ्तगू में मैं गुजारिश करूँगा अपने पर्दे वाले उस वारिस के हुजूर जो पर्दा गैबत में छुप के भी नबी की दस्तार का वारिस है,
जिस बंदे ने हाथ उठा के अभी भी अली को सलामी पेश नहीं की, मैं जुमले को आगे बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा इब्तदाई गुफ्तगू में गुजारिश करूँगा अपने उस 12वें इमाम के हुजूर जो पर्दा गैबत में छुप के भी नबी की दस्तार का वारिस है, अली की वलायत का वारिस है, हसन की सखावत का वारिस है, हुसैन की शुजाअत का वारिस है, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत का वारिस है, पाकर के इल्म का वारिस है, जाफ़र सादिक की सदाकत का वारिस है, मूसा काज़म की काज़मियत का वारिस है, रज़ा की रज़ाइयत का वारिस है, तकी की तकावत का वारिस है, नकी की नकाबत का वारिस है, अस्करी की हैबत का वारिस है कि मेरा 12वां शहंशाह अपने रुख अनवर से पर्दा गैबत को हटाए और दुनिया के हर बेज़मीर को आके बताए कि हर वो सांस हराम होती है जिसमें अली की वलायत ना हो। जिंदाबाद। बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया। मौला इन उठे हुए हाथों को जिंदगी में कभी किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। मेरा 12वां शहंशाह दुनिया में आके बताए हर वो सांस हराम होती है जिसमें अली की वलायत ना हो। आप इस बात के गवाह है ना, मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। सत्याना वालों, मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दिया है। हो नहीं सकता बंदे के घर की छत के ऊपर अलमे अब्बास नहीं, बल्कि बंदे के ज़मीर की छत के ऊपर अलमे अब्बास लहरा रहा हो और गाजी के बाबे के फजाइल के जुमले पे सत्याना के इस मिंबर के सामने मेरे सामने चुप करके बैठा रहे। सत्याना वालों, ये हो ही नहीं सकता। सदियां गुजर गई, बंदों को हम पे तराज करते हुए शिया अली 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 करते रहते हैं। जिसके पास जुबान है वो बंदा सर ना हिलाए, बोले मेरे साथ। हवा के झोंके की तरह गुजरने लगा हूं मैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ूंगा। बंदों को सदियां गुजर गई, सत्याना वालों हम पे तराज करते हुए शिया अली 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 करते रहते हैं। जिस बंदे का हाथ अभी भी अली को सलामी पेश करने के लिए सत्याना वालों नहीं बुलंद हुआ, उसके लिए जुमला मैं खोल के पढ़ देता हूं। बंदे जो कहते ना ये अली अली करते हैं, आखिर इन्हें अली में नजर क्या आता है? बंदे कहते 4 बंदे शिया के किसी चौक में इकट्ठे हो जाए, वहां अली की बातें छेड़ देते हैं। ये बुजुर्ग आपस में बैठ जाए, वहां अली अली करना शुरू कर देते हैं। ये ड्राइंग रूम में बैठ जाए, वहां अली की बातें। कोई चौक हो वहां अली की बातें, चौराहा हो वहां अली की बातें। आखिर इन्हें अली में नजर क्या आ रहा है? जुमला नहीं पढ़ने लगा, जिगर का लहू सत्याना के अली के नौकरों की हथेली पे रखने लगा हूं और बताने लगा हूं चौक में खड़ा होके हमें सदियों से अली में नजर क्या आ रहा है। एक बंदा भी बोल पड़ा मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और दुनिया वालों, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में लाइव चल रही है, जहां जहां इस नौकर की आवाज पहुंच रही है पूरी दुनिया को ये नौकर बताने लगा है हमें 1400 सदियों से अपने पीर अली में नजर क्या आ रहा है। ओ दुनिया वालों, हमें 1400 साल से तारीख की फटी से फटी किताब में, तारीख की झूठी से झूठी रवायत में 13 रजब से लेके 21 रमजान तक अली की सारी जिंदगी में कोई ऐब नजर नहीं आता। बोलो बोलो जो सामने खड़े हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला हाथ उठे हुए हैं, ये जो हाथ उठ रहे हैं मौला उठे हुए हाथों को इमाम हुसैन के नूरी महल पे लगने के काबिल बनाए। जिसने हाथ नहीं उठाया फिर वो जाने, चाहे उसका मुकद्दर जाने। मैंने कहा हमें 13 रजब से लेके 21 रमजान तक अपने पीर अली की सारी जिंदगी में, अब्बास भाई अली की सारी जिंदगी में, अली की सारी जिंदगी में कोई ऐब नजर नहीं आता। जो बंदा अभी भी इतनी मेहनत के बावजूद हैरान होके मेरी तरफ देख रहा है, अली के नौकरों फख्र किया करो, पीर होना ही ऐसा चाहिए जिसका गलियों में जिक्र हो। लफ्जों में बोलो मेरे साथ, पीर होना ही ऐसा चाहिए जिसका गलियों में जिक्र हो, रहबर होना ही ऐसा चाहिए जिसका बाजारों में जिक्र हो, पेशवा होना ही ऐसा चाहिए जिसका चौकों चौराहों में जिक्र करते हुए बंदे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। हम अली का नाम शर्मिंदा होके तो तब लेना अगर अली ने किसी मैदान में हमें शर्मिंदा करवाया हो। जिंदाबाद अली के नौकर जिंदाबाद। ना 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 सत्याना वालों, ये मेयार आपका है, नहीं हो नहीं सकता। बंदे की रगों में वलायत अली खून बन के दौड़ रहा हो और बंदा चुप होके मेरे चेहरे की तरफ देखता रहे। मैंने जुमला पढ़ा है 13 रजब से लेके 21 रमजान तक अली की सारी जिंदगी में कोई ऐब नजर नहीं आता। पीर होना ही ऐसा चाहिए जिसका चौकों में जिक्र हो, रहबर होना ही ऐसा चाहिए जिसका बाजारों में जिक्र हो। अगला जुमला उस बंदे के लिए है जो बंदा अभी भी हैरान हो
होके मेरी तरफ देख रहा है, दाद मुझे नहीं देनी, हाथ उठा के अलमे अब्बास को सलामी पेश करनी है। हमने इसलिए चौकों बाजारों गलियों में मिंबरों पे जाके अली अली किया है। हमने लापता को मौला नहीं माना, हमने लापता को मौला माना है। जिंदाबाद। सारे सारे मिलके मैंने तालिबे इल्म होने की हैसियत से कुरान की आयत पढ़ी। खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफान व रहमतन लिल मोमिनीन। कुरान कह रहा है मैं शिफा हूं, मैं रहमत हूं, लेकिन सिर्फ मोमिनीन के लिए। ओए होए खा गए हो यार जुमला। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है भाईजान, आपकी सेहत तो सलामती के लिए मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। जो बंदे अभी भी वो पीछे हैरान होके खड़े हैं उनके लिए सत्र पढ़ने लगा हूं। कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफान व रहमतन लिल मोमिनीन। कुरान कहता है मैं शिफा हूं, मैं रहमत हूं, लेकिन सिर्फ मोमिनीन के लिए। अली को छोड़ने का पहला नुकसान यह है कि कुरान से फायदा नहीं होता, तलावत सवाब नहीं रहती, बल्कि अजाब बन जाती है। जिसने अली को जब जहां छोड़ा, मुश्किल जमाना मुश्किल दौर, इशारा समझने वाली जैसी ये कौम अल्लाह ने हमें दी, कायनात में कोई ऐसी कौम है ही नहीं। मैंने कहा जिसने जब जहां अली को छोड़ा, कुरान उसे फायदा नहीं देता। मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में एक जुमला पढ़ा, 13 रजब से लेके 21 रमजान तक अली की सारी जिंदगी में हमें कोई ऐब नजर नहीं आता। ले जी जुमला अगर मेरे पास सोने का कलम हो, बंदे पढ़ते ना जी मैं काबे की दीवार पे पढ़ूं, जुमला ऐसा है अब्बास भाई, दुआ लेने के लिए मेरा दिल करता है। जो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, मेरे पास सोने का कलम हो, मैं आसमान जैसे तख्ते पे जुमला लिखूं, जुमला इतना कीमती हदिया करने लगा हूं। 13 रजब और 21 रमजान जहन में रखना, ये वो 2 दिन है सत्याना वालों, हर मुसलमान अपनी मस्जिद में मनाता है। जो मनाता है ये दिन, वो तो बंदा थोड़ी जहमत करे ना। मुझे पता है जो बंदे अभी खामोश बैठे हैं, ये खामोशी नहीं तवज्जो है। 13 रजब हर मुसलमान मस्जिद में अली की आमद का जश्न मनाता है, 21 रमजान को अली की शहादत मनाता है। मैं बड़ा मार्फत वाले बंदों में मार्फत वाला जुमला पढ़ने लगा, लेकिन ये जुमला जहनों में रखना ना। 13 रजब को अली शुरू हुआ, जो बंदे अकीदे वाले बंदे बैठे हैं, जो मार्फत वाले बंदे बैठे हैं, तो यार मैं मिंबर पे आपको सलामी पेश करूं। मैंने कहा ना 13 रजब को अली शुरू हुआ, ना 21 रमजान को अली खत्म हुआ। 13 रजब से पहले अली था, 21 रमजान के बाद अली है। शाबाश। जिस बंदे ने हाथ बुलंद किया है, मौला उठे हुए हाथों को गाजी के रोजे पे लगने के काबिल बनाए। मैंने कहा 13 रजब से पहले अली था, 21 रमजान के बाद अली है। बात माहिर रमजान की आ गई। चलो मैं इस चौक में खड़ा होके अली के नौकरों के सामने जुमले इतने पढ़े हैं, इतने अच्छे अंदाज में आपने जुमले सुने हैं, फिर मेरा दिल कर रहा है जो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, यूं मुवद्दत अली की मुस्कुराहट आपके चेहरों पे नमूदार मुझे नजर आ जाएगी। बात माहिर रमजान की आ गई। चलो मैं जुमला पढ़ देता हूं। इधर भाईजान रमजान का महीना आता है, रमजान का चांद तलू होता है, तमाम मुसलमान ताक रातों में लैलतुल कद्र को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई 19वें में ढूंढता है, वो जो आखिर पे बंदे खड़े जिसे बात पहुंचे उसका हक बनता है। जहां जहां से आए हो इस नौकर को इसकी मेहनत का अजर जरूर देना। 13 रजब को अली की आमद, 21 रमजान को अली की शहादत, रमजान का महीना आता है, तमाम शिया सुन्नी मिलके लैलतुल कद्र को ढूंढना शुरू कर देते हैं। सत्याना वालों, कोई बेचारा 19वें में ढूंढता है, कोई 21वें में ढूंढता है, कोई 23वें में ढूंढता है। मैंने कहा मेरे अल्लाह तू हमें कदर की रात का पता बता देता। सत्याना वालों, आवाज़े परवरदिगार आई, अगर मैं अल्लाह कदर की रात का पता बता देता फिर कदर की रात की कदर ही नहीं रहनी थी। तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। अली बुखारी भाई, इस वीडियो कैमरे को घुमा के आखिर तक मुझे वो बंदा दिखा
ना जो अली का नौकर भी है, जिसके दिल में अंदर अली भी है। जुमला सुन के बंदा चुप करके बैठा रहा। जो बंदे लैलतुल कदर को ढूंढते हैं ना 10 रातों में, अल्लाह जाने कौन सी रात है, मैं कहता हूं अगर बुग़्ज़े अली दिल में हो, बंदे को अपना बाप नहीं मिलता, लैलतुल कदर कैसे मिलेगी? ऐसा नहीं, सारे बोलो, मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी। 13 रजब अली आए जी, सलामत रहे। पढ़ूं या छोड़ दूं? 13 रजब अली आए अल्लाह के घर में। कौन आया? फ्रंट वाले 2-4 बंदे बोल रहे हैं, जिसके कान तक आवाज पहुंच रही है वो मेरा साथ दे। कौन आया? कौन आया? अली अलैहिस्सलाम 13 रजब को अली के घर में आए। चले मैं आसान करता हूं, आसान करता हूं, तसल्ली से सुनिएगा। मैं और आसान कर देता हूं, बिस्तर पे भी ना बोलो, मौला ने कुछ खता ही नहीं किया। वहां आए अली जिसकी तरफ मुंह करके लोग सजदे कर रहे हैं। जो मार्फत वाले बंदे बैठे हो, क्या कहने आपके। अली आए अल्लाह के घर में। रसूल चले अपने घर से, जिसे रसूल का पता है और अली का पता है। चले मुझे भाई ने कहा था बाजार है, चौक है, आपने शान रिसालत पढ़नी है। एक जुमले में बताऊं कि शियों के अकीदे के मुताबिक शान रिसालत क्या है। जरूरी नहीं होता बंदा 2 घंटे पढ़े, पल्ले कुछ भी ना पढ़े। एक ही जुमले में बताने लगा हूं। इधर अली आए, उधर से नबी चले। चले मैं आसान करता हूं, इधर इमाम आए, उधर नबी नहीं, नबियों के सरदार चले। मैं शान रिसालत का यही जुमला पढ़ के अपने मौजू को, शान रिसालत को इसी पे बंद कर दूंगा। जिस बंदे ने कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भी कलमा पढ़ा है ना, वो बंदा इस जुमले पे जरूर बोलेगा। आओ मैं बताऊं अली के नौकरों के हाँ शान रिसालत क्या है। एक ही जुमले में सत्याने वालों, मैं आपको बता देता हूं, हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारा वो नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, वो बनता कैसे है। कौन कौन सी चीज इकट्ठी हो तो मेरा नबियों का सुल्तान बनता है। अब लफ्जों में मेरे साथ बोलते आइएगा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया। मैंने कहा लफ्जों में मेरे साथ बोलते आइएगा, सर उठाइएगा, सर उठाइएगा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरदारुल अंबिया, सरदारुल अंबिया। जल्दी करने लगा हूं। सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरकार मदीना, शान रिसालत ऐसे सुनी हो, बेशक हाथ बांध के सुनना, ना सुनी हो घर तक जाते हुए इस नौकर को इसकी मेहनत का अजर देना। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरकार मदीना, कल्बे राहत सीना, ताजदार मदीना, इश्क अव्वल, इल्म अव्वल, अकल अव्वल, महबूबे खुदा, ख्वाजा हर दोसरा, शाफी रोज़े जज़ा, पुश्ते पनाह हर बेनवा, अमीमुल जूद वल अता, अज़ीमुर रजा, नबी लंबिया, हबीबे किबरिया, अहमद मुज्तबा, शब्बे असरा के दुल्हा, ताजदारे अंबिया, बेकसों के हाजत रवा। बैठे हो या चले गए हो? बेकसों के हाजत रवा, वसीलाल उज़मा, मतलूब रब्बुल अर्ज़ व समा, फलके नबूवत के आफताब, हुस्न यूसुफ के शबाब, मंबाए अनवारे महताब, अफजल खिताब अल मुस्तजाब, सैयद अल सदात, रूह जाने कायनात, फातिह बाबे शिफात, अंबिया के सरताज, बेकसों की लाज, जनाब रिसालत में आप बेकस।
दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है। शक है कोई? कुल्ले इमाम कौन? जिसे ये पता है कम अज कम के नबी ने फरमाया था आज कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। जो दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है, बताया नबी जो खुदा की जुबान वो अली है, जिसे लिसानुल्लाह का पता है। जो दिल में बसा बन के कुल्ले इमाम वो अली है, बताया नबी जो खुदा की जुबान वो अली है। बाबर हर हलाली मवाली वो अली को कहेगा मुश्किल कुशा, जिसकी माँ ने बताया छुपा एक नुक्ते में सारा कुरान वो अली है। अली आए अल्लाह के घर में, तो जो है छोड़ दूं या निकल जाऊं? अली आए कहां? अल्लाह के घर में। ले जी आखिरी दो जुमले फजाइल के, अली आए अल्लाह के घर में। ये जुमले आपके इस नौकर ने, आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने शब अशूर धोबी घाट इमाम बारगाह में, अल्लाह जाने तहद्दे नजर, मुझे नहीं पता, मैं गिनती नहीं कर सकता कि कितने अली के नौकर थे। ये जुमला आपके इस नौकर ने पढ़ा तो फिर कम अज कम मैं घर तक सुकून से गया हूं कि मेरी हाजिरी कबूल हो गई, मेरी हाजिरी जो मैं पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गया है। अली आए अल्लाह के घर में। अल्लाह जाने सत्याने वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। जुमले मेरे नहीं, फतवा मुझ पे ना लगाना। अहले सुन्नत के कौसर नियाजी दलील देने लगाऊं। अहले सुन्नत के कौसर नियाजी ने लिखा इधर नबियों के सुल्तान चले, अली आए नबियों के सुल्तान चले। अली की अम्मा के पास आके कहते हैं अम्मा ये अमानत मुझे दें। मेरे उस्ताद मोहतरम भी अल्लामा असद रज़ालवी साहब एक जुमला पढ़ते होते, खिताबत में लफ्जों से ज्यादा इशारे कीमती होते हैं। तो मैं एक इशारा करने लगा हूं नबियों के सुल्तान का, अम्मा ये अमानत मुझे दें। जो बुजुर्ग बैठे हैं वो मुझे दुआ दे दे, मेरा आना का मकसद पूरा हो जाएगा। अम्मा ये अमानत मुझे दें। अच्छा कौन कह रहा है सत्याना वालों? कौन? जुमला मैंने पढ़ना है, बंदे मेरे साथ अर्श पे परवाज कर जाएंगे। जुमला इतना कीमती है। कौन कह रहा है? अम्मा ये अमानत मुझे दें। सत्याना वालों वो कह रहा है कि जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे। ये मयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उठे हुए हाथों को मौला सलामत रखे। जिसके पास काफर आके अपनी अमानतें रखवाते थे, नबियों के सुल्तान आके अम्मा ये अमानत मुझे दें। इतने जुमले कहने, अब मैं फिर कहता हूँ फतवा मुझ पे ना लगाना। किताब सफ़ा 17 मैज़ामन अहले सुन्नत के कौसर नियाजी अपनी किताब में लिखते हैं जैसे ही नबियों के सुल्तान के हाथों पे लफ्ज़ों के जो खरीदार बैठे हैं, इधर नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान का आना था। नबियों के सुल्तान के हाथों पे वलियों के सुल्तान का आना था। अल्लाह के घर में खड़े होके अल्लाह के महबूब ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा मेरे अल्लाह मेरा दिल कर रहा है जिस तरह अली के बाबा अबू तालिब ने मुझ मोहम्मद को मक्के में लोरियां दी थी, आज उसके बेटे अली को तेरे घर में खड़ा होके ये मोहम्मद लोरियां दे। मैंने लोरी पढ़नी है, बंदों के चेहरे पढ़ने हैं। जो बंदा मेरे सामने खुश होके अली का फजाइल सुनेगा ना, उसे मैं घर तक दुआएं देता जाऊंगा। नबियों के सुल्तान ने अहले सुन्नत के कौसर नियाजी लिखते हैं अल्लाह के घर में खड़ा होके लोरी देना शुरू की। लोरी अगर मैं पहुंचा पाया मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। यूं बिला तस्बीह उठाया नबियों के सुल्तान ने वलियों के सुल्तान को उठा के लोरी देना शुरू की। जाइली लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी, तम्मो का तम्मी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, अदुव्वो का अदुव्वी, जाइली अंत मिन्नी व अना मिनका। तेरा खून मेरा खून है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है। इतने जुमले नबियों के सुल्तान ने लोरी में कहने थे। अहले सुन्नत के कौसर नियाजी अपनी किताब में लिखते हैं थोड़ी ही देर के बाद नबी ने अपने पांव पे जिब्राइल के पैरों की सरसराहट का महसूस किया। जिब्राइल कह रहा था अल्लाह का हबीब, अल्लाह कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा।
भोले भोले मैं छोड़ने लगा हूं, भोले वो बंदा जिसके अंदर अली बस रहा है। ए मोहम्मद मुस्तफा, अल्लाह कह रहा है खर्चे सारे मेरे, अली सारा तेरा। तूने एक लोरी दी है, तूने अली को उठा के कहा है तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा दोस्त मेरा दोस्त है, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां है, तेरा खून मेरा खून है। एक लोरी अब अल्लाह की तरफ से दे, अली को उठा के अल्लाह की तरफ से कह तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरी जुबान लिसानुल्लाह है, तेरे हाथ जदुल्लाह है, तेरे दोस्त रजी अल्लाह है, तेरे दुश्मन लानतुल्लाह है। बिस्मिल्लाह भजन पढ़ने दीजिएगा, एक जुमला सिर्फ। जनाबे कंबर गुजर रहे थे, जो बैठे हो इस मोहल्ले वाले कंबर का नहीं पता आपको? कौन गुजर रहा था? जनाबे कंबर गुजर रहे थे। एक शख्स ने, आखिरी जुमला फजाइल का बिल्कुल करीब आ गया, एक शख्स ने कंबर के कांधे पे हाथ रखा। उसने कहा कंबर कहां से आया? मुझे नहीं पता यहां कौन कहां से आया, लेकिन इतना पता है ये अली को मानने वाले हैं, अली को सोचने वाले नहीं। उसने कहा कंबर कहां से आया? कंबर ने जो जुमला कहा ना, यहां बंदे नहीं दीवारें भी बोलेंगी अगर ये नौकर अपनी इस गुनाहगार जुबान से पहुंचा पाया। उसने कहा कंबर कहां से आया? कंबर ने कहा मैं वारिस से मिंबर के घर से। जियो जियो सलामत रहो। मैं वारिस से मिंबर के घर से, अपने पीर के घर से, अपने मुर्शिद के घर से, अपने इमाम के घर से, अपने रहबर के घर से, अपने हादी के घर से। उसने कहा कंबर अगर तू अली के घर से आया बता अली क्या कर रहे थे? जब कहना बता अली क्या कर रहे थे, बिल्कुल करीब आ गया। जब कहना अली क्या कर रहे थे तो अली के नौकर कंबर ने कहा अली कुरान खोल के बैठे थे। जो बंदे कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, अली कुरान खोल के बैठे थे। बंदा हैरान हुआ, जैसे यहां अभी एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई ना। उस बंदे ने कहा हैरान हो के कंबर मैंने तुझसे पूछा कि अली क्या कर रहे थे, तूने कहा कि अली कुरान खोल के बैठे थे। तूने ये क्यों नहीं कहा अली कुरान पढ़ रहे थे? बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला फजाइल का। तूने ये क्यों नहीं कहा? हो नहीं सकता, मैं फिर कह देता हूँ एस्तियाना वालों, हो नहीं सकता बंदे सारा साल अलमे अब्बास के साए तले जाके बच्चे मांगे, शिफाएं मांगे, दुआएं मांगे, तंदुरुस्ती मांगे। उसी गाजी के बाबे की फजीलत का जुमला ये नौकर मिंबर पे खड़ा होके पढ़े और बंदे हैरान होके मुझे सुनते रहे। उसने कहा कंबर मैंने तुझसे सवाल किया अली क्या कर रहे थे? तूने कहा अली कुरान खोल के बैठे थे। तूने ये क्यों नहीं कहा अली कुरान पढ़ रहे थे? अली कुरान पढ़ रहे थे। कुर्बान कर तू अपनी सारी जिंदगी अली के नौकर कंपर के इसी एक फिक्रे पे। अली के नौकर कंपर ने कहा अरे मैं सच्चों का मोनोकर हूं, मैं सच्चों का मानने वाला हूं, झूठ बोल नहीं सकता। तूने मुझसे पूछा अली क्या कर रहे थे, मैंने इसलिए कहा अली कुरान खोल के बैठे थे। अब कंपर को क्या पता अली कुरान को पढ़ रहे थे या कुरान अली को पढ़ रहा था। अज़ादारो दुआ करो अल्लाह ना करे कोई 4 साल की बच्ची अपनी आंखों के सामने अपने बाबे के गले पे खंजर चलता हुआ ना देखे। मेरे हिस्से की नौकरी फजाइल की हो गई, लेकिन सतियाना वालों में जहां भी जाऊं मैं यही मिन्नत करता हूं हर किसी की कि मसाइब सुनने का नाम नहीं, मसाइब कैफियत का नाम है। क्योंकि जो किसी भी जनाजे पे सबसे ऊंचा रो रहा हो ना, तो साथ बैठे बंदे को पूछना पड़ जाता है कि ये मरने वाले का क्या लगता था। जिसके घर में छोटी छोटी औलाद है ना, जो छोटी छोटी बच्चियों का बाप बैठे हैं, मुझे जनाब ने हुक्म दिया आज की जो शब है ना अज़ादारो, आज की शब मंसूब है ऐसी मासूमा की शहादत से। शाबाश जिसकी हाय हुई है, हाय आपके बस में आंसू बेशक ना निकले, लेकिन मातम जिसके मजहब में जायज़ है और हाय करना आपके बस में है। अज़ादारों मैंने कहा आज उस बीबी की शहादत की शब है। जुमला मैंने मातमियों के लिए पढ़ना है, जो हल्के के मातमी बैठे इसी एक पहले फिक्रे पे मातम की तैयारी करना। अज़ादारों उस बीबी की शहादत की शब है कि जिसकी ज़िंदगी थोड़ी थी उसकी मुसीबतें ज़्यादा थी।
अजरुगमल्लाह, मौला उठी हुई आवाज़ों पर रहम फरमाए। मुझे भाई ने हुक्म दिया कि आपने मासूमा की शहादत भी पढ़नी है। मुझे फैसला करके सिर्फ इतना बता दो, मैं शहादत शुरू कहां से करूं? मदीना पढ़ूं? इससे ज्यादा जल्दी मैं कर नहीं सकता। मदीना पढ़ूं? इस बीबी की शहादत कहां से पढ़ूं? मक्का पढ़ूं? करबला पढ़ूं जिसका पत्थर का जिक्र नहीं? शाम गरीबा पढ़ूं? करबला से कूफा तक का सफर पढ़ूं? शाम के बाजार पढ़ूं? अज़ादारों यहां जिंदान पढ़ूं? इस बीबी की जिंदगी थोड़ी है लेकिन दुख मुसीबतें ज्यादा है। एक ही जुमले पे मैं इस बीबी का मसाइब खत्म करूंगा। सुबह का गया हुआ किसी बच्ची का बाप घर से शाम को घर आए ना, नहीं पड़ता इसके दुर कैसे खींचे गए। जिसके हाय बस में है ना, कम अज कम वो हाय जरूर करे। अभी हाफिज साहब ने मौला उनकी जिंदगी दराज करे। सत्याना वालों आपको बता दिया कि दुर उतारे नहीं, अज़ादारों दुर बिला तस्बीह खींचे गए। अज़ादारों किताबें कहती मैं नहीं पढ़ता दुर कैसे खींचे गए। मैं नहीं पढ़ता इस बीबी के हाथ में जब बाबे के कातल का खंजर था तब ये मिन्नतें कैसे कर रही थी। मैं नहीं पढ़ता अज़ादारों के शाम गरीबा में इसकी हालत क्या हुई। मैं नहीं पढ़ता जब अकबर के सीने पे बर्छी लगी तो इसकी हालत क्या थी, जिसे रोना ना आए बीबी से माफी मांगे। मैं नहीं पढ़ता इस बीबी की शहादत के लिए जब कासम की लाश टुकड़ों में आई इस बीबी की हालत क्या थी। अब जिसके छोटे छोटे भाई है ना वो जुमला बर्दाश्त करना। मैं नहीं पढ़ता जब असगर के गले पे तीर चला इस बीबी की हालत क्या थी। मैंने कहा सुबह को गया हुआ शाम को जब बाप घर आए ना, आप पे वाजिब है आप रोना हाय करना। आपने हुक्म दिया था सुबह को गया हुआ शाम को बाप घर आए ना तो जो सबसे छोटी बच्ची होती है वो बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से, जिनकी छोटी छोटी औलाद है वो मेरी बात की तायद करेंगे। वो शाम को बच्ची आती है अपने बाबे की गोद में आके कहती बाबा मुझे फला बहन ने झिड़का था, बाबा मुझे फला भाई ने मारा था। अज़ादारों शाम के जिंदान में जब हुसैन की 4 साल बच्ची के सामने हुसैन का कटा हुआ सर आया, बीबी रो के कहती पापा मुझे सिमर ने तमाचे मारे, पापा मेरी हालत। हौसला हौसला, मुझे शबी का एक जुमला पढ़ने देना। काश ना होता 10 मुहर्रम का दिन। अब जिसने बिस्तर पे रोना, मैं इशारा करूंगा जहीर भाई तो मौला की शबी तब लेके आइएगा। अज़ादारों किताबें गवाह है इस बात की। अल्लाह जाने कैसा ये 10 मुहर्रम का दिन था। काश न 10 मुहर्रम का सूरज तलू होता। जिसका पत्थर का जिक्र है ना उसका मैं जिम्मेदार नहीं। जो बंदा हल्के का मातमी है ना, जो बंदा माँ की गोद से मजलसों में आ रहा है, अल्लाह जाने अगली सांस आए या ना आए, अल्लाह जाने अगली मजलिस पढ़ने को सुनने को मिले या ना मिले, अपने अपने हिस्से के आंसू बहा लेना, हाय कर लेना। अज़ादारों काश ना होता 10 मुहर्रम का सूरज तलू, ना अकबर के सीने पे पर्ची लगती। काश ना होता ये 10 मुहर्रम का सूरज तलू, ना हसन के यतीम कासम की लाश पामाल होती। हाय आपके पास में है जो बंदे बीबी को पुरसा देने के लिए आए हो, छोड़ दिया सारा मजमून। अज़ादारों किताबें कहती है 10 मुहर्रम लग गई पर्ची अकबर के सीने पे, लग गया तीर वजनी असगर की गर्दन पे, हो गया पमाल कासम का लाशा। अब जिन भाइयों की बहनें हैं ना वो हाय जरूर करना। हो गई खत्म करबला के जंगल में अली की बेटी की नस्ल। शायद आपने सुना ही नहीं। मैं कहूँगा जिस बंदे की सतर पे हाई नहीं निकली वो बंदा मजलिस में बैठा ही नहीं। मैंने कहा हो गई ख़त्म नस्ल अली की बेटी की। करबला के जंगल में अकेला रह गया, करबला के जंगल में मोहम्मद का नवासा। अपनी अपनी आंखों में मंजर बनाना बर्दाश्त करोगे? सतर पढ़ू मुसीबत की? सतर नहीं, सत्याना वालों मुसीबत का पहाड़ है। 9 लाख मारने वाले थे। अकेला करबला के जंगल में हुसैन तीर खाने वाला था।
अज़ादारों किताबें कहती है अब्बास और हुसैन आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हुसैन ने कहा 15 रमजान मक्के की धरती, अब्बास की जमानत किसने दी है? अली की बेटी आगे बढ़ के कहती है भैया हुसैन मैंने दी है। हुसैन रो के कहते हैं अब्बास की जाने की इजाजत, अब्बास की जाने की तैयारी देख। इतने जुमले कहने थे। अली की बेटी तड़प के रो के कहती भैया हुसैन ये मेरा गाजी वीर है, आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा। मैं एक करबला के जंगल का जुमला पढ़ने लगा हूं, अज़ादारों हो सकता है यहीं पे मेरे हिस्से की हाजिरी तमाम हो जाए। हुसैन ने कहा अब्बास की जाने की तैयारी देख। बीबी रो के कहती भैया हुसैन परेशान ना हो, आप जैसे हुक्म करेंगे वैसे मेरा वीर अब्बास करेगा। हुसैन ने रो के कहा अब्बास सर से खोद उतार। बिल्कुल करीब आ गया, अब्बास सर से खोद उतार। अब्बास ने खोद उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा। हुसैन की आवाज आई अब्बास अब ये जिर्रा उतार। और जिसे नहीं पता कि जिर्रा किसे कहते हैं, जिर्रा लोहे की एक जैकेट को कहते हैं। अगर जंग में कोई तीर आए जिर्रा रोकती है, तलवार आए जिर्रा रोकती है। हुसैन का अब्बास अब ये जिर्रा उतार। अब्बास ने जिर्रा उतारी। हुसैन ने चेहरे का रुख सत्याना वालों अपना बदला। हुसैन ने रोकेगा अब्बास अब ये तलवार भी मुझे दे दे। तलवार का नाम आना था। अब्बास की आवाज आई मौला जब किसी सिपाही के पास तलवार हो सामने वाली फौज पे रोब रहता है। हुसैन का अब्बास भी ले जा, अब्बास खोद भी ले जा। ये सोच के जंग करना जितने जख्म तूने शामियों को देने हैं बदले तेरी बहनों ने देने, बदले तेरी बहनों ने देने हैं। अज़ादारों मेरी बेटियां, हुसैन की आवाज आई मेरी 4 साल की बच्ची। अकेला रह गया करबला के जंगल में हुसैन। आखिरी जुमला हो गया, छोड़ दिया सारा मजमून, हो गया तैयार हुसैन का जुलजना। अब जिस बंदे ने बिस्तर पे रोना है कोशिश कर लेना इस सतर पे हाय की आवाज उस चौक तक जानी चाहिए। अज़ादारों इधर हुसैन का सुलझना खेमे से चलने लगा। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने दाएं देखा, एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा। तड़प के मोहम्मद के नवासे ने कहा ओए कहां गए मेरे शेर जो मुझे सवार करवाते थे। हुसैन का चल सुलझना अब मैदान की तरफ चले। अब जो सैयद बैठे हो सतर माफ कर देना। सुलझना रुक गया। हुसैन ने कहा सुलझना तूने भी अकेला समझ के साथ छोड़ दिया है। सुलझना ने अपनी बोली में बताया। हुसैन ने नीचे देखा सुलझना के कदमों में और आज जिसकी शहादत है एक 4 साल की सैयदादी रो रो के कह रही है इसे ना लेके जा, इसे ना लेके जा जो सुबह से गया है अब तक वापस नहीं आया और मेरा अकेला बाबा रह गया है और मैं कहां सोऊंगी और मुझे बाबे के सीने के बगैर नींद नहीं आती। अज़ादारों आ गया हुसैन का खाली सुलझना। सुलझना ने कहा मौला मुझे बता और मेरी गलती से गिरा है या अपनी मर्जी से गिरा है। फरमाया ना तेरी गलती से गिरा ना अपनी मर्जी से गिरा, उम्मत ने अजर दिया, हुसैन गिर गया। मातमे हुसैन अपने पर्सों का और मोबाइलों का खास ख्याल करना है। पर्स और मोबाइल का ख्याल करना है आपने। इशफाक भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या